अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद शुएब और ये आप सबका प्यारा सा चैनल रमीब्स अकेडमी। आज हम लोग बाकायदा तौर पर अपना चैनल का आगाज़ करने जा रहे हैं और चूँकि आपने जैसे कि पहले वीडियो देखी होगी कि हमारा जो मकसद है वो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मेजर सब्जेक्ट हैं साइंस के, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उनको स्टडी करना है। तो चूँकि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो साइंस के हैं, तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले जो है वो एक साइंस की वीडियो बनाई जाए कि बेसिकली साइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने आज तक अपने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो जब भी मैंने उनको पहला लेक्चर दिया है तो वो हमेशा साइंस पे ही दिया है। क्योंकि जब भी मैं उनसे पूछता हूँ ना साइंस क्या है, तो वो लोग कभी भी साइंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाते। उनके दिमाग में साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोलॉजी एट्सेट्रा साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस की ब्रांचेज़ हैं। उनको ये नहीं पता कि बेसिकली साइंस खुद क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आप लोगों को साइंस के बारे में बता दूँ कि साइंस क्या होती है। तो आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि साइंस क्या होती है भाई, अब ज़रा देखें। तो आप लोग इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और ज़रा अपने दिमाग में जो है वो ये बात दौड़ाएं कि साइंस क्या होती है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा जी, अब आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि अपने दिमाग में बिठा लिया होगा कि साइंस क्या है। तो आइए अब मैं ज़रा आपको बता दूं कि बेसिकली साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है। साइंस, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा साइंस की, उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन पे आऊँगा। वैसे तो आपको इंटरनेट से बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको वो डेफिनेशन बताऊँगा जो हमने ख़ुद से सीखनी है। ठीक है, तो साइंस क्या है बेसिकली। पहली बात तो साइंस जो है ना वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, एक लैटिन वर्ड से निकला है। ठीक है, लैटिन वर्ड से निकला है और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? वो लैटिन वर्ड है साइंटिया। साइंटिया, इस साइंटिया के मीनिंग होते हैं नॉलेज। इस साइंटिया के मीनिंग होते हैं नॉलेज। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पहली बात तो समझ में आ गई कि साइंस जो है वो एक नॉलेज है। और ये जो वर्ड है साइंस, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम वीवल। विलियम वीवल, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इन 19th सेंचुरी 1833। ठीक है, इन्होंने बताया था कि बेसिकली जो साइंस है वो साइंटिया से निकला है, जिसके मायने हैं नॉलेज। पुराने ज़माने में ज़्यादातर मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो था ना वो ग्रीक और लैटिन जो है वो लैंग्वेज हुआ करती थी। तो इसलिए ज़्यादातर जो पुराने जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे ना वो ज़्यादातर यही होगा कि ये वर्ड ग्रीक से निकला है, ये वर्ड लैटिन से निकला है। इन सब का मतलब यही है कि मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन वो हुआ करती थी, साइंटिस्ट उस दौर के थे, तो इसलिए जो है वो सब के सब इसी में आएंगे। अच्छा जी, अब जब कॉन्सेप्ट हमें मिला है कि साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है जिसके मायने हैं नॉलेज। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये नॉलेज आखिर किस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज किस चीज़ की है। तो आइए मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको, सिंपल मुख्तसर सी डेफिनेशन। ठीक है, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगी। द नॉलेज obtained, the knowledge obtained through observation, investigation, and theoretical explanation of a
नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, साइंस किस चीज़ की नॉलेज है? वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन से, इन्वेस्टिगेशन से, और इस ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने से जो हासिल हो, उसे हम कहते हैं साइंस। अब यहाँ पर जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, वो देंगे नेचुरल फिनोमेना की। किसकी देंगे? नेचुरल फिनोमेना। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने, नेचुरल फिनोमेना। इस नेचुरल फिनोमेना के क्या मायने हैं? नेचुरल फिनोमेना के मायने हैं कुदरती मनाज़र, मतलब कि हमारे इर्द गिर्द साइंटिफिकली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, फॉर इंस्टेंस कलर इन द रेनबो। ठीक है, उसके अलावा ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, इसके अलावा रस्टिंग ऑफ एन आयरन पीस, रस्टिंग ऑफ एन आयरन पीस, ठीक है, एट्सेट्रा। बहुत सारे होंगे, ड्रॉपिंग ऑफ फूड फ्रॉम ट्री। इसके अलावा जो है वो सूरज का मशरक़ से निकलना, मगरिब में गुरूब होना। बेतहाशा ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशन करना, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करना और उसके बारे में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देना, ऐसी नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये साइंस की जो है वो मुख्तसर सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि बेसिकली साइंस क्या है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, साइंस की डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो इंसान द वन हु गिव्स दिस एक्सप्लेनेशन, कौन सी एक्सप्लेनेशन? वही नॉलेज वाली एक्सप्लेनेशन। दिस एक्सप्लेनेशन किसके बारे में? अबाउट एनी नेचुरल फिनोमेना के बारे में। अबाउट एनी नेचुरल फिनोमेना, उनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको बच्चों? उनको हम कहते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, जिसको उर्दू में कहा जाता है साइंसदान, कि इन्होंने जो है वो किसी नेचुरल फिनोमेना के बारे में ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेट किया और उसके बारे में एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी, उनको हम कहते हैं साइंटिस्ट। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट गुज़रे हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो जो सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका नाम आप लोगों को पता होगा शायद। तो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग लेवल पे हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, इब्नुल हाशिम। ठीक है, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे और ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट। इन्होंने साइंस के अंदर बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। ये एक बेहतरीन जो है वो फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। इनका ताल्लुक़ जो था वो इराक़ से था, बिलोंग्स टू इराक़। इसके अलावा जो आपने इनका भी नाम सुना होगा, गैलीलियो गैलीली, इन साहब को जो है वो फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, कि साइंस के जो है वो बाप हैं। एक एस्ट्रोनॉमर थे, फ़िलासफ़र थे, बहुत जदीद किस्म के, और इनका जो ताल्लुक़ था वो इटली से था, बिलोंग्स टू इटली।
अब हम लोग सोच रहे होंगे यार पाकिस्तान के किसी ने कारनामा कोई अंजाम नहीं दिया, तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी जो है वो एक साइंटिस्ट हैं जो सबसे पहले थे, और उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, वो भी पाकिस्तान के साइंटिस्ट गुजरे। तो सबसे पहले जो थे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। और ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट के साथ साथ नोबेल प्राइज़ होल्डर भी थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी बेसिकली कि साइंस क्या है, साइंस की थोड़ी सी हिस्ट्री। एक चीज़ और बता दूं कि साइंस को जो ना वो कदीम ज़माने के अंदर जो है वो नेचुरल फ़िलासफ़ी भी कहा जाता था। नेचुरल फ़िलासफ़ी का मतलब हो गया कि किसी नेचर को ऑर्गेनाइज स्टडी करना, मतलब तो हम नेचुरल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं साइंस को। ठीक है, और इसके अलावा ये मशहूर जो है वो सियासतदान थे। इसके अलावा सियासतदान कह रहा हूँ, साइंसदान थे। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंसदान गुजरे। आपने सुना होगा अल-राज़ी, अल-बैरूनी और डेमोक्रिटस, रदरफोर्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये बेसिक हैं, तो इसलिए मैंने इनका जिक्र कर दिया आप लोगों के सामने कि ये पाकिस्तान मुस्लिम साइंटिस्ट थे फर्स्ट, और इसके अलावा इनको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। और ये पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी, दैट्स वाई मैंने लिख दिया कि ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि he is a Pakistani scientist, proud to be। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो साइंस का वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी ये पहली वीडियो का जो पहला पार्ट है, ये बेसिकली पहला पार्ट है। साइंस के बाद मैं आपको साइंटिफिक मेथड पढ़ाऊँगा, जो हमारी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री जो 9 मैट्रिक की बुक है हमारे पास, उसके अंदर ये साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, साइंटिफिक अप्रोच इन फिज़िक्स, साइंटिफिक अप्रोच इन बायोलॉजी, तो ये सारे के सारे जो है ना वो टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक के अंदर मौजूद है। तो उसको हम, चूँकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम साइंस के साथ ही कवर कर लेते हैं। तो अपनी साइंस के पार्ट 1 में मैंने आपको साइंस की हिस्ट्री और डेफिनेशन के बारे में बताया। अब हम साइंस की नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट बी में, मैं आपको साइंटिफिक मेथड पढ़ाऊँगा या साइंटिफिक अप्रोच इन एनी फील्ड, इन एनी ब्रांच। और इसके साथ साथ मैं आपको साइंस की जो है वो ब्रांचेस पढ़ाऊँगा बेसिकली, कि साइंस किन किन हिस्सों में ब्रांच की गई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।